हेलो क्लास, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो जैसा कि प्रीवियस दो वीडियोस में आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, तो हम लोग आज उसी के क्रम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ और जो है नेसेसरी फिगर्स हम लोग उसको बनाते चलते हैं। चलिए, ए लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो हमें दिया गया है एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है जो कि एक वर्टिकल वॉल को जस्ट वर्टिकल वॉल के टॉप को जस्ट टच करता है। तो हम लोग देखेंगे, ये ऐसे मान लेते हैं कि ये वॉल है, ये हो गया वॉल, और यहां से एक लैडर हम लोगों ने अपने टॉप पे, इस वॉल के टॉप पे लगाया हुआ है। ये हो गया हमारा लैडर, ये हो गया हमारा लैडर, ये लैडर हो गया, ये वॉल हो गया। तो देखिए, हमें दिया गया है इस लैडर की जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ठीक है। और एंगल ऑफ लैडर दिया गया है इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि जो एंगल दिया गया है वो किसके किसके बीच दिया गया है। तो हमारा जो एंगल दिया गया है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है बिटवीन लैडर एंड वॉल, मींस ये हमारा एंगल 60 डिग्री यहां पे बनेगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि लैडर और ग्राउंड के बीच बन रहा है एंगल या लैडर और वॉल के बीच बन रहा है। तो हमारे केस में जो दिया गया है उसमें दिया गया है एंगल 60 डिग्री फ्रॉम लैडर एंड वॉल, लैडर और वॉल से बनने वाला एंगल। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द हाइट ऑफ वॉल। हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो हाइट ऑफ वॉल हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं। यहां पे लिख लेंगे P, ये Q और ये हो जाएगा R। तो हमें बताना है वॉल की हाइट, ये हो जाएगा QR की हाइट हमें बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि ये जो PQR है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि जो वॉल होगी वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अब हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से कि किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता है, वो हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर हम लोग ये इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सारे एंगल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 180 से। ये हो गया। तो यहां पे आ जाएगा x डिग्री, x इज इक्वल्स, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 + 60 150। देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। मींस ये जो हमारा एंगल यहां पे बनेगा, ये हमारा एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग इसको चाहे निकाल लें। अब इसको निकालने से एक फायदा ये हो गया कि हम लोग चाहें तो इस एंगल का यूज कर सकते हैं या इस एंगल का यूज कर सकते हैं। तो ये निकालना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमें वॉल की बतानी है हाइट। तो वॉल की हाइट देखिए क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, वॉल की हाइट ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल क्या है, QR इज इक्वल्स x मीटर। ये हमने लेट कर लिया कि जो हमारी वॉल है उसकी हाइट कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है x मीटर, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिया है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। चलिए, अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग थीटा किसको लेते हैं। तो अभी हमने ये 30 निकाला, हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। अब अगर ये हमारा 30 थीटा है तो इसके सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, वो होता है अपना परपेंडिकुलर, ठीक। और ये जो सबसे लंबी साइड, ये 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक। अब हमें रिलेशन बताना है बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का जो रेशियो बताता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा QR अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है RP। चलिए, थीटा की जगह पे हमें क्या दिया गया है 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर QR को हमने क्या लेट किया था x, और इसी की वैल्यू हम लोगों को बतानी भी है। RP की वैल्यू कितनी है, RP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर, ठीक। अब आप बताएंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो गया। ये हो गया x अपॉन 15। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x इज इक्वल्स 15/2 आ गया। तो यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई 7.5 मीटर्स। लास्ट में इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ वॉल इज 7.5 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड में आया हुआ है, CBSE बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझेंगे ध्यान से कहां पे हमें कौन सा एंगल बनाना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।